चांद पर फतह करने के बाद अब सूरज की बारी। इसरो ने अपने सोलर मिशन के लिए कर ली पूरी तैयारी। लेकिन क्या इसरो को अपने पहले सूर्य मिशन में मिलेगी कामयाबी, और क्यों है सूरज तक जाने की राह इतनी मुश्किल से भरी? दोस्तों, 23 अगस्त के दिन चांद के दक्षिणी ध्रुव पर सॉफ्ट लैंडिंग करके चंद्रयान ने दुनिया भर में भारत का नाम रोशन किया। दुनिया भर में इस कामयाबी का डंका बजने लगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी 23 अगस्त के दिन इस ऐतिहासिक दिन को नेशनल स्पेस डे के नाम से घोषित कर दिया था। लेकिन अपनी कामयाबी का जश्न मनाने के बजाय इसरो के वैज्ञानिकों ने अपने अगले बड़ी मिशन की तैयारी शुरू कर दी है। जी हां, चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के महज 10 दिन बाद यानी 2 सितंबर 2023 के दिन इसरो अपना पहला सोलर मिशन आदित्य एल लॉन्च करने जा रहा है, जिसे पूरी तरह तैयार करके आंध्र प्रदेश के साथ इस धवन स्पेस सेंटर परिसरों के बाहुबली रॉकेट PSLV XL पर लोड कर दिया है। तो क्या है इसरो के सूरजयान मिशन के लक्ष्य? इसके बारे में सुनकर चीन और रूस और पाकिस्तान के छक्के छूट गए हैं। और क्यों है हमारे सूरजयान का सफर इतना मुश्किल? जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। दक्षिणी दरोगजान की एक ऐसी भयानक जगह जहां जाने की कोशिश में पिछले दिनों रूस का 25 फेल हो गया था। वहां जाने का सपना भी नहीं देख पाया और चांद पर सबसे ज्यादा बार जाने वाली अमेरिका स्पेस एजेंसी नासा ने तो यहां तक कह दिया था कि मून के साउथ पोल पर जाना नामुमकिन है। लेकिन 23 अगस्त के दिन इस खौफनाक जगह पर सीना ताने लैंडिंग करके भारत के विक्रम लैंडर ने वह कर दिखाया जो दुनिया से ना हो चुका। और अब इसरो वो करने वाला है जो दुनिया ने कभी सोचा तक नहीं है। यहां हम बात कर रहे हैं इसरो के आज तक के सबसे बड़े मिशन आदित्य L1 की, जिसे 2 सितंबर के दिन हमारे सूर्य देवता की स्टडी के लिए भेजा जाएगा। अपने मिशन की अनाउंसमेंट करके इसरो ने अपने दुश्मनों के जले पर मिर्ची डालने का काम किया है। और जब से इसरो ने ट्वीट करके खबर दी है, तब से दुनिया भर की किस एजेंसी में सन्नाटा छाया हुआ है, क्योंकि अपने पिछले मिशन यानी चंद्रयान 3 से इसरो ने दुनिया भर की 80% स्पेस एजेंसी को पीछे छोड़ दिया है। और विशेषज्ञों का कहना है कि सूरजयान मिशन की कामयाबी से इसरो चीन और रूस को भी पीछे छोड़ देगा और नासा के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्पेस एजेंसी बन जाएगा। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो कुछ सालों बाद अमेरिकी एजेंसी नासा को भी भारत पीछे छोड़ देगा। इसरो इस पे सुपर पावर बन जाएगा। तो क्यों और कैसे होगा आदित्य L1 का मिशन? आइए जानते हैं दोस्तों। सौर मंडल के जन्मदाता सूरज सिर्फ एक आग का गोला नहीं है, बल्कि सूर्य की वजह से ही आज सोलर सिस्टम के सभी ग्रहों और उपग्रहों और उल्का पिंडों का अस्तित्व है। सूर्य की गर्मी की वजह से पृथ्वी पर जीवन पनपना शुरू हुआ था और इसी तरह की वजह से पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। ऐसे में सूर्य हम इंसानों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन सूर्योदय और सूर्यास्त के दौरान धरती से देखने पर सूर्य जितना खूबसूरत लगता है, मुझे असल में उतना ही ज्यादा खतरनाक और खौफनाक भी है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि सूर्य का तापमान इतना ज्यादा है कि अगर हम किसी को इसके पास ढकेल दे तो यह चंद पलों में उसे जलाकर राख कर सकता है। ऐसे में अगर हमें भविष्य में पृथ्वी छोड़कर सौर मंडल के चक्कर लगाते हुए दूसरे ग्रह पर जाना है, तो सूर्य के बारे में हर एक छोटी चीज पता होना उतना ही ज्यादा जरूरी है जितना कि खाने में नल। इसलिए 2008 में इसरो ने भी अपने सोलर मिशन आदित्य L1 की अनाउंसमेंट की थी। उस वक्त इस स्पेसक्राफ्ट के साथ सिर्फ विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ नाम के एक को लगाया गया था और धरती के लोअर ओन ऑर्बिट में से भेजा जाना था। लेकिन फिर भारत के रिसर्च इंस्टीट्यूट और यूरोपीय स्पेस एजेंसी इसरो के साथ जुट दी और इसमें कई बदलाव करते हुए साथ पहला उपकरण लगाने का प्लान बनाया गया। वहीं से पृथ्वी से 15,000 किलोमीटर दूर मौजूद लैंग्वेज पॉइंट बन की हेलो ऑन ऑर्बिट पर भेजने का निर्णय लिया गया। इन्हीं कारणों की वजह से आदित्य उनको तैयार करने में इसरो को 6 साल लग गए और अब ये लॉन्च के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब आप सोचेंगे कि आखिर ये लैंग्वेज पॉइंट क्या होता है? तो अंतरिक्ष में कुछ ऐसे पॉइंट या जगह ढूंढ निकाली गई है जहां तुम विपरीत स्पेस ऑब्जेक्ट्स की ग्रेविटी उनके बीच छोटे ऑब्जेक्ट को अपने ऑर्बिट में चलने के लिए जरूरी पैटर्न फोर्स पैदा करती है। इस ऑर्बिट को हेलो ऑर्बिट कहते हैं और पृथ्वी के आसपास ऐसे पास लैंग्वेज पॉइंट है जिसमें से पृथ्वी और सूरज के भी सबसे करीब इन दिस पॉइंट 1 है, जो पृथ्वी से करीब 15,000 किलोमीटर दूर है। जी हाँ, ये दूरी चांद से करीब 4 गुना ज्यादा है, यानी कि आदित्य L1 चंदन 3 से 4 गुना लंबा सफर करने वाला है और इसे अपनी चाहे की हुई जगह यानी लैंग्वेज पॉइंट 1 पर पहुंचने में पूरे 109 दिन लगने वाले हैं, जबकि चंद्रयान दिन को 42 दिन का समय लगा था।
इसी बात से आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि इस रोग का ये मिशन कितना बड़ा और कॉम्प्लेक्स है। हालांकि भारत का यह स्पेस क्राफ्ट पृथ्वी की ऑर्बिट में रहकर भी सूरज की स्टडी कर सकता था, लेकिन इसरो ने अपने सूरज यान को इतना दूर भेजने का कदम इसलिए उठाया क्योंक65 इस पॉइंट पर कभी कोई सोलर एड निपल्स यानी सूर्य ग्रहण नहीं लगेगा। इसी वजह से आदित्य एल्बम 24 घंटे 365 दिन बिना किसी परेशानी के सूरज पर नजर रखते हुए उसके स्टडी कर पाएगा और दुनिया के सामने सूर्य के अनेक रहस्य से पर्दा उठा पाएगा। तो दोस्तों, क्या आप चंद्रन दिन की तरह इस सूरज यान को भी सपोर्ट करते हैं? तो कमेंट बॉक्स में भी सपोर्ट इसरो जरूर लिखी है। और वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और इसी तरह की वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।